इंडिया के कुछ शहर में गर्मी इतना बढ़ गया है कि इंसान की सर्वाइव करने की लिमिट क्रॉस हो गई है। अप्रैल वह मंथ जिसमें हम सोचते हैं कि गर्मी शुरू हो रही है, वह मंथ जिसमें टेम्परेचर लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक सेटल हो जाता है, बट इस बार उसी मंथ में टेम्परेचर 47 डिग्री से क्रॉस हो गया है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो लिटरली आपके घर की बाहर हो रही है, बट शायद आपको पूरा पिक्चर पता नहीं है। 2026 की यह गर्मी इंडिया के लिए एक नॉर्मल गर्मी नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर में से इंडिया के 95 से ज्यादा शहर शामिल है। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल में स्पेशल हीट स्ट्रोक यूनिट खोल दी है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आईएमडी ने स्पेशल वार्न किया है ये आगे और भी बुरा होगा। तो आज हम जानेंगे इसके पीछे का रीजन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अप्रैल जो ट्रेडिशनली इंडिया का वार्म बट मैनेजेबल मंथ होता है, बट इस बार अप्रैल में टेम्परेचर ने वह लेवल छू लिया है जो सिर्फ जून में दिखने को मिलता है। इंडिया के कई स्टेट जहां टेम्परेचर आसमान छू रही है, जैसे यूपी के बांडा सिटी में टेम्परेचर 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, दिल्ली के सफदरगंज में 42.8 डिग्री सेल्सियस, तेलंगाना के दस्तूरबाद में 46 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के श्रीगंगानगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस और महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती में 44 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। ये तो सिर्फ अप्रैल के रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर है, अभी तो मई और जून के टेम्परेचर बाकी है। और आईएमडी ने ऑफिशियली ये कहा है इस बार नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट पेनिनसुला में हीटवेव अप्रैल से जून तक एक्सपेक्टेड है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी ने तो एडवाइजरी इशू कर दिया है, मतलब ये एक ह्यूमन राइट इशू बन चुका है। अब सवाल ये है, गर्मी तो हर साल आती है, बट 2026 के गर्मी में क्या स्पेशल है, चलिए जानते हैं। इसके पीछे 3 मेजर कारण है। सबसे पहला रीजन अल नीनो का इफेक्ट। अब अल नीनो होता क्या है? अल नीनो एक नॉर्मल क्लाइमेट पैटर्न है जिसका डायरेक्ट लिंक पैसिफिक ओशन से है। जब पैसिफिक ओशन में पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है, तब इसका इफेक्ट पूरा वेदर सिस्टम पे पड़ता है और इंडिया में मॉनसून वीक और डिले हो जाता है, बारिश कम होती है, क्लाउड कम बनते हैं और जब क्लाउड कम बनते हैं तो धूप डायरेक्ट जमीन पर आती है, जिससे जमीन और हम दोनों बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और हीटवेव एक्सट्रीम हो जाती है। तीसरा रीजन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दिल्ली, नागपुर और अहमदाबाद जैसे सिटी बहुत जल्दी से बिल्ड हो रहा है। कंक्रीट बिल्डिंग, हर जगह रोड, लेस ट्रीज और एसी से निकले हीट, ये सब मिलकर एक सिटी को हीट आइलैंड बना देते हैं। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सिटीज अपने सराउंडिंग के रूरल एरिया से काफी डिग्री ज्यादा गर्म होते हैं। मतलब अगर किसी विलेज की टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है तो दिल्ली के किसी कॉन्क्रीट सिटी के टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस होगा। यह गर्मी रात को भी ठंडक नहीं देती है, जिससे बॉडी को रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता और हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हार्ट प्रॉब्लम्स होती है। तीसरा रीजन है क्लाइमेट चेंज। यह सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हीटवेव का। एक डाटा के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज इंडिया में अर्ली हीटवेव लाने की पॉसिबिलिटी 30 टाइम बढ़ा देता है और एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हमने अपनी इमिशन कंट्रोल नहीं की तो आने वाले कुछ साल में इंडिया के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर इंसान की सर्वाइबिलिटी लिमिट क्रॉस कर देगी। मतलब वह लेवल जहां ह्यूमन बॉडी चाहे पानी पी ले, चाहे छाव में बैठ जाए, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब इतना सब होने के बाद सवाल आता है गवर्नमेंट क्या कर रही है। 28 अप्रैल 2026 हेल्थ मिनिस्टर ने सभी स्टेट को एक लेटर लिखा और कहा हर हॉस्पिटल में डेडिकेटेड हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट होनी चाहिए, एम्बुलेंस ऑलवेज रेडी रहनी चाहिए और IHIP पोर्टल पर रियल टाइम हीट स्ट्रोक केसेस रिपोर्ट होनी चाहिए। राजस्थान, यूपी, MP में एडवाइजरी जारी है, स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी गई है और IMD हर रोज अपडेट कर रही है। अच्छी बात यह है गवर्नमेंट रिएक्ट तो कर रही है बट प्रोएक्टिव नहीं है। हीटवेव आने के बाद एम्बुलेंस रेडी करना ये एक बंद एड की तरह है। असली काम तो क्लाइमेट चेंज पे होना जिसपे कोई भी अकेला देश कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर रहिए, पानी पीते रहिए और सेफ रहिए।